है। मैं वर्णों के उच्चारण स्थान का जो वर्गीकरण है उसको याद रखने की 5 ट्रिक आपको बताऊंगी। वर्गों के उच्चारण स्थान के आधार पर उनका जो वर्गीकरण किया गया है उनको याद रखने की 5 ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिससे कि आपको इन वर्गीकरणों को याद रखने में हेल्प मिलेगी। इससे पहले की वीडियो में हमने वर्णों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। उच्चारण स्थान के आधार पर हमने वर्णों का वर्गीकरण 10 वर्गों में किया था। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ, द्योष्ठ है, नासिकीय और कंठ्य तालव्य और कंठोष्ठ है। ये सब हमने किया था। तो आज की वीडियो में हम इन सबको याद रखने की 5 ट्रिक जानेंगे। वो कौन कौन सी हैं, उसके लिए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान व वर्ग को याद रखने की 5 ट्रिक। सबसे पहली ट्रिक है हमारी पहली ट्रिक, वर्ग का नाम कैसे याद रखें। कैसे याद रखें। सबसे पहली फर्स्ट ट्रिक है हमारी, वर्गों का नाम कैसे याद रखें। हमारे व्यंजनों के 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब हमें ऐसे कैसे याद रहे कि कौन सा वर्ग क वर्ग है और कौन सा च और ट और त और प, और उसमें कितनी ध्वनियाँ आती हैं। जैसे कि हमारा पहला है क वर्ग। क वर्ग में हमारी ये 5 ध्वनियाँ आती हैं, क, ख, ग, घ, ग। इसी तरह से हम आगे की 5 ध्वनियों को उसके नीचे लिख लेंगे और उससे आगे की फिर ऐसे 5-5 ध्वनियों के हम 5 वर्ग बना लेंगे। इन 5 वर्गों में जो सबसे पहला वर्ग आता है हमारा पहला वर्ग, यानी कि हर किसी 5 ध्वनि के ग्रुप में जो पहला वर्ण हमारा जो आता है, उसी पहले वर्ण के नाम पर हम उस वर्ग का नाम याद रखेंगे। हमें 5-5 व्यंजनों की 5-5 ध्वनियों के वर्ग बना लेने हैं और इन 5 ध्वनियों में जो सबसे पहले वर्ण आता है उसी के नाम पर उस ध्वनि समूह का नाम रखा जाएगा। जैसे क वर्ग में हमारी आती क, ख, ग, घ और अंघ। च वर्ग में आती हैं छ, छ, ज, झ, य और ट वर्ग में आती है ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में आती है त, थ, द, ध, न और प वर्ग में आती प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से हम हर वर्ग का नाम याद रख सकते हैं कि कौन से वर्ग में कौन सी ध्वनियाँ आती हैं। ये थी हमारी पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक है हमारी उच्चारण स्थान के नाम कैसे याद रखें। उसके लिए हमें पहले उच्चारण स्थान को देखना है। उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से थे हमारे, कंठ है, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो कंठ वर्ग में हमारा कंठ्य ध्वनियों में क वर्ग आता है, तालव्य ध्वनियों में च वर्ग आता है, मूर्धा ध्वनियों में ट वर्ग आता है और दंत ध्वनियों में त वर्ग आता है और ओष्ठ ध्वनियों में प वर्ग आता है। अब इनको हम कैसे याद रख सकते हैं। हमारे जो उच्चारण स्थान होते हैं वो इस तरह से बने होते हैं। ये हमारा इसमें सबसे पहले कंठ है, फिर तालु, फिर मूर्धा और फिर दंत, ओष्ठ और नासिका। अब इनको याद रखने का एक तरीका है, हमारे मुख में जो पार्ट सबसे अंदर आता है, सबसे अंदर और सबसे अंत में आता है, इसका वर्गीकरण उससे उल्टा होता है। यानी कि कंठ सबसे अंत में आता है और मुख में वो सबसे अंदर का भाग होता है, लेकिन जब हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे तो ये सबसे पहले आएगा। इसी तरह कंठ अंदर से बाहर की तरफ हम आएंगे तो कंठ के बाद हमारा आता है तालु। तो तालु आता है तो तालु हमारा दूसरे नंबर पर आएगा हमारा तालव्य ध्वनियाँ। इसी प्रकार अंदर से बाहर आती है तो तालु के बाद मूर्धा आती है, तो मूर्धा आती है तो मूर्धा हमारा तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तीसरे नंबर पर मूर्धन्य ध्वनियाँ आती हैं। मूर्धा के बाद आता है हमारे दंत पंक्तियाँ। तो इसी तरह मूर्धन्य ध्वनियों के बाद हमारी दंत्य ध्वनियाँ आ जाती हैं और दंत के बाद आता है हमारा ओष्ठ। तो दंत्य ध्वनियों के बाद ओष्ठ्य ध्वनियाँ आ जाती हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इन पार्ट्स को पहचानना बता दिया था, जिनको हम अपनी जीवा यानी कि जीभ की सहायता से महसूस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं।
कंठ तो हमें जैसे पता ही है, ये हमारा कंठ होता है। तालु हमारे मुख में ऊपर की तरफ एक छतनुमा भाग बना होता है जिसे हम जीभ से महसूस कर सकते हैं। दांतों और कठोर तालु के बीच में जो लहरों की तरह जो पार्ट बना हुआ होता है उसे हम मूर्धा बोलते हैं। और नाक हमारा नासिकीय भाग हो जाता है और ओष्ठ में हमारे दोनों ओष्ठ आ जाते हैं। ये हमारी सेकंड ट्रिक थी। अब नेक्स्ट ट्रिक करते हैं। हमारी तीसरी ट्रिक है अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन कौन सी ध्वनियाँ हैं। अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन को ये कौन सी ध्वनियाँ हैं, इनको याद रखने के लिए हमें अंतस्थ और उष्म व्यंजन ध्वनियों को इस तरह से लिख लेना है। ये दोनों ऐसे ऊपर नीचे लिख लेंगे और इनमें से तालु से शुरू करेंगे इनको। तो तालु में हमारा आता है य और स, ये दोनों हमारी तालव्य ध्वनियाँ हैं। र और श हमारी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तालु के बाद नेक्स्ट हमारा मूर्धा आता है और मूर्धा के बाद नेक्स्ट हमारा दंत आता है। तो ल और श हमारे दंत्य ध्वनियाँ हैं। इस तरह से इनका हम वर्गीकरण कर लेंगे जिससे हमें याद रखने में आसानी होती है। तालव्य ध्वनि में हमारा य और श आता है, मूर्धन्य ध्वनि में र और श आता है और दंत्य ध्वनि में ल और श आता है। इससे नेक्स्ट है हमारा चौथी ट्रिक है हमारी स्वरों का उच्चारण स्थान। अब स्वरों का भी उच्चारण स्थान होता है, लेकिन उसको हम कैसे याद रखेंगे। हमें स्वरों को भी इसी तरह से दो दो के ग्रुप में लिख लेना है। ऐसे लिखने के बाद जैसे व्यंजन में सबसे पहला वर्ग हमारा कंठ आया था, दूसरा तालु आया था और तीसरा हमारा मूर्धा था और चौथा हमारा दंत्य नहीं होगा तो ओष्ठ होगा इसमें। तो हम दो दो ग्रुप में इन्हें लिख लेंगे। आ ई उ और री अकेला आएगा। तो अ और आ हमारा कंठ्य ध्वनि में आता है, ई हमारा तालव्य ध्वनि में आता है और री हमारा मूर्धा में आता है, उ हमारा ओष्ठ ध्वनियों में आता है। इसके बाद हमारा बच जाता है ए और आई हमारे कंठ तालव्य होते हैं। ये कंठ तालव्य क्यों होते हैं? क्योंकि ए अ और ई से मिलकर बना होता है। अ ध्वनि हमारी कंठ में आती है और ई हमारी तालु में आती है। तो ये कंठ और तालव्य ध्वनियाँ होते हैं जो कंठ और तालु से मिलकर बनी हैं। कंठोष्ठ में हमारी ओ और औ आती हैं। तो औ हमारा अ और उ से मिलकर बना होता है। अ हमारा कंठ है, उ हमारा ओष्ठ है। तो ये कंठ और ओष्ठ से मिलकर बने हैं, इसीलिए इन्हें कंठोष्ठ ध्वनि कहते हैं। इस तरह से हम स्वरों के वर्गीकरण को याद रख सकते हैं। अब अगली ट्रिक कर रहे हैं हमारी पांचवा है हमारा नासिकीय ध्वनियाँ। नासिकीय ध्वनियों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारे जो ये वर्ग हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन वर्गों की अंतिम पांचवी ध्वनि नासिकीय है। ये पांचों ध्वनियाँ हमारी नासिकीय ध्वनियों में आती हैं, यानी कि इनका उच्चारण नाक से होता है। अंग य अण न म हम बोलते हैं तो इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक में एक हल्का सा झंझनाहट महसूस होता है। तो ये हमारी नासिकीय ध्वनियाँ हैं। ये मैंने आपको उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को याद रखने की 5 ट्रिक बताई। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी और आपको याद करने में आसानी रहेगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसे नोट कर अपने पास रख सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर